नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत अछि। हम सपना समाचार शुरू करी। वन मंत्री शत्रुघ्न महतो अपन दिवंगत बाबू आ पीए के नामे बड़का रकम विनियोजन के खुलासा भेल। मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो दिवंगत बाबू आ पीए के नामे बड़का रकम विनियोजन के खुलासा भेल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी सब मंत्री बनल महतो बाबू के नाम में धर्मशाला आ पीए के नाम में स्मृति पार्क तथा संग्रहालय निर्माण के लेल बजट छुटियौने छनि। मंत्री महतो अपन बाबू दसई महतो के नाम में गृह गांव धनुषा के मिथिला नगरपालिका 2 में धर्मशाला निर्माण कर लेल 40 लाख रुपया विनियोजन केलनि। संगे दिवंगत पीए राजन गोले के नाम में स्मृति पार्क के लेल 15 लाख तथा संग्रहालय के लेल 20 लाख रुपया विनियोजन के बुझ में सेहो आयल अछि। विमान दुर्घटना में गोले के 3 महीना पहिने मृत्यु भेल अछि। हिनकर गृह गांव मिथिला नगरपालिका 11 लोहटा में राजन गोले स्मृति पार्क आ सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण कर मंत्री महतो के योजना रहल अछि। मंत्री महतो के बाबू एकटा समाज सेवी व्यक्ति रहल। संगे स्थानीय वासी के मांग भेल अनुसार गोले के नामे बजट विनियोजन कयल गेल प्रतिक्रिया देने छथि। नेपाल में थप 300 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1981 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 177 गोटे आ 2009 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 123 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। संगे मंगल दिन कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 124 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक सेहो भेल छनि। अखन नेपाल में 2457 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय सभा बैसार से कारागार विधेयक 2079 पारित भेल अछि। मंगल दिन बैसल बैसार में गृह मंत्री बालकृष्ण खांग प्रस्तुत केने प्रतिनिधि सभा संदेश सहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 बहुमत से पारित कयल गेल अछि। संगे बैसार में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन प्रस्तुत केने शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 के सेहो प्रतिनिधि सभा संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित कयल जायत कहैत प्रस्ताव सेहो पारित कयल गेल अछि। बैसार में अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 आ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 पर विचार कयल जायत कहैत प्रस्ताव पेश केने छलथि। तहिना कृषि मंत्री मृगेंद्र कुमार सिंह प्रस्तुत केने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 के दफावार छलफल के लेल विधायन व्यवस्थापन समिति में पठायल जायत कहैत प्रस्ताव के बैसार से स्वीकृत कयल गेल अछि। तहिना राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार भादो 26 गते के लेल सेहो बजाओल गेल अछि। अगहन 4 गते होबय लागल आम निर्वाचन के लेल नेपाली कांग्रेस धनुषा के सब निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के नाम सिफारिश केलक अछि। धनुषा कांग्रेस 4टा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा से 110 गोटे के उम्मीदवार के नाम प्रत्यक्ष आ समानुपातिक में सिफारिश केलक अछि। क्षेत्रीय कमिटी के भेला तथा बैसार से उम्मीदवार सिफारिश कयल गेल अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा के प्रत्यक्ष आ समानुपातिक दोनों दिस पूर्व मंत्री समेत रहल केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना के एकल नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष दिस क्षेत्र नंबर 1 के लेल संजय कुमार महतो, भोला पजियार आ सुरेश यादव के नाम सिफारिश भेल अछि। तहिना समानुपातिक दिस राम सुख यादव, मनहरी श्रेष्ठ आ सरिता ठाकुर के नाम से सिफारिश कयल गेल। कांग्रेस क्षेत्र नंबर 1 के क्षेत्रीय सभापति दीप नारायण यादव जानकारी देलथि। तहिना धनुषा 1 के ख में प्रदेश सभा दिस प्रत्यक्ष में लक्ष्मी नारायण मंडल, श्यामलाल महतो आ राम पलटन शाह रहल। तहिना समानुपातिक दिस पुष्पलता लामा, मैथिल कर्ण आ यूसुफ राइन के नाम सिफारिश भेल। हिनकर कहब सल संगे धनुषा क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष में केंद्रीय सदस्य दय रामकृष्ण यादव आ मुक्ता कुमारी यादव के नाम सिफारिश कयल गेल। संगे समानुपातिक दिस पूर्व जिला सभापति महेश शंकर गिरी, बसंत कुमार गौतम,
शिवधारी यादव, गणेश कुमार शाह, विनोद महरान, रामकला यादव, रूपनारायण साफी, सिद्धेश्वर साफी, सीता देवी मंडल आ हसीमा खातून लगायत के 10 गोटे के नाम सिफारिश भक आयल कांग्रेस धनुषा के जिला सचिव कन्हैया कर्ण जानकारी देने सन। संगे प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष दिस क्षेत्र नंबर 2 के क में राजेश्वर गोइत, दिनेश कुमार यादव, धर्मनाथ यादव आ राम उदागर यादव के नाम सिफारिश भेल अछि। अहिना समानुपातिक दिस प्रेमचंद्र झा, कुलदेव गोइत यादव, मनोहर ठाकुर, सुचित लाल मलिक, रामचंद्र मंडल, देव नारायण मंडल, पूनम देवी, भारती काकी, रेखा देवी महरान, राम सुंदर महरान आ अमृता चौधरी लगायत 11 गोटे के नाम सिफारिश भेल सचिव कर्ण जानकारी देलथि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल त्याग कर सीके राव नेतृत्व के जनमत पार्टी में प्रवेश केने नरसिंह चौधरी के यह पार्टी उपाध्यक्ष के जिम्मेवारी देलक अछि। नेपाल सद्भावना पार्टी के संस्थापक मध्य एक नेता चौधरी लोजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के साथ में हरेक रही कर लंबा समय काज केने सहित ओ नेपाल सद्भावना पार्टी में निरंतर उपाध्यक्ष पद में रह कर काज केने छलैन। राजपा आ तत्कालीन समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भक बनल जसपा में से हो नरसिंह चौधरी राजेंद्र महतो समूह में रहल छलैथ। मुदा राजेंद्र महतो महंत ठाकुर के साथ में अलग भेले लोजपा बनेने बाद नरसिंह चौधरी जसपा में रहल छलैथ। जसपा मधेश के अधिकार आ पहचान के लेल काज नहीं केने कहत नरसिंह चौधरी जनमत पार्टी में प्रवेश केने छथि। दीदी बहन के बेहोश कऽ कऽ बलात्कार केने राजकुमार शाह जिला अदालत धनुषा से दोषी ठहर भेल अछि। सोमदिन नारायण प्रसाद सुवेदी के एकल इजलास कसूर ठहर के फैसला सुनाओल गेल अछि। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 के राजकुमार शाह 2076 बैसाख 15 गते दोपहर के समय एके परिवार के दुनू दीदी बहन के बेहोश कऽ कऽ बलात्कार केने छल। बेहोश दुनू गोटे के केलो पर शाह जेठ दीदी के मात्रे बलात्कार केलक अछि। अदालत के श्रेष्ठदार विकास बसनेत कसूर ठहर भेल आ भादो 27 गते सजाय निर्धारण के पेशी राखल गेल जानकारी देलथि। जाहेरीवाल के दिस से अधिवक्ता धर्म प्रसाद कोइराला, मोहन अंसारी, राहुल झा, प्रदीप मिश्र, रेखा झा आ आरती शाह बहस केने छलथि। जाहेरीवाला के वकील सबके हद धरि के सजाय देल जाय दावी केलनि तऽ प्रतिवादी के दिस वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शर्मा, उमेश पंजियार, अंजू मंडल आ मनोज ठाकुर बहस केने छलथि। 2076 जेठ 8 में जिला अदालत में मुद्दा दर्ता कयल गेल। 3.5 वर्ष लंबा समय के बाद एहि के फैसला संगे ई मुद्दा में 30टा पेशी सेहो चढ़ल छल। राजनीतिक संरक्षण में अभियुक्त उन्मुक्ति पाबि रहल संगे आर्थिक चल खेल के आधार में पेशी सेहो बेर बेर स्थगित होइत आयल छल। घटना के शुरू में प्रहरी मुद्दा समेत दर्ता करय में लेट केने छलनि। बाद में स्थानीय सब महेंद्र नगर में चक्का जाम सहित निजी विद्यालय बंद आंदोलन शुरू केने बाद ई मुद्दा के सरकारी मुद्दा के रूप में स्थापित कयल गेल छल। एना बालिका के बाबू काठमांडू में केस काटा के काज कर रहल छनि। मुद्दा फिरता लेब दबाव देने बाद बालिका सब गांव सब विस्थापित समेत भेल छलथि। नेपाल भ्रमण में रहल भारत के सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा संग शिष्टाचार भेंटघाट केने छथि। मंगल दिन प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में भेल भेंट वार्ता में नेपाल भारत सैन्य संबंध में चर्चा समेत कयल गेल छल। भेंट में भारतीय सेना नेपाली सेना के केने सहयोग के प्रशंसा करैत आगामी दिन में दू देश बीच के सहकार्य जारी रहत विश्वास प्रधानमंत्री व्यक्त केलथि। संगे भारत के सेना अध्यक्ष पांडे नेपाल संग सहकार्य के लंबा समय रहल कहत खुशी व्यक्त केने छथि। इससे पहले सेना अध्यक्ष पांडे के नेपाली सेना के मनारथ महारथी के दर्जा प्रदान कयल गेल छल। हिनका नेपाली सेना के सहयोग स्वरूप विविध सामग्री सब हस्तांतरण कयल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बुध दिन धरि गठबंधन भीतर के सीट बांट के सबटा काज टुंगो लागत दावी केने छथि।
मंगल दिन धनगढ़ी विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते प्रचंड सीट संख्या क्षेत्र आ प्रदेश एके बेर टुंग्याब जहन कार्यदल में छलफल भ रहल कहित बुध दिन धरि ई सबटा निर्णय कयल जाइत जानकारी देने छलनि। गठबंधन में कांग्रेस 80, माओवादी 60 आ नेकपा एकीकृत समाजवादी संगे जसपा 25-25 सीट में दावी कर रहल कहित एके अलग बलग सहमति जुट हिनकर कहब छल। गृह मंत्रालय प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षा के लेल म्यादी प्रहरी छनौट करय संबंध में मापदंड स्वीकृति केलक अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय मापदंड तैयार क क स्वीकृति के लेल गृह मंत्रालय में पठौने छल। सोम दिन मंत्रालय के कार्यविधि स्वीकृति केने प्रहरी प्रवक्ता DIG टेक प्रसाद राय जानकारी देने छन्। स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय भादो 26 में पत्रिका में सूचना प्रकाशन कयल जायत। भादो 30 से लऽ कऽ असोज 6 गते धरि आवेदन देव सकत जहन कार्यविधि स्वीकृत भेल DIG राय जानकारी देने छन्। कार्यविधि अनुसार असोज 9 से लऽ कऽ 14 गते धरि छनौट प्रक्रिया पूरा कयल जायत। तहिना म्यादी प्रहरी के नतीजा असोज 25 में प्रकाशन कयल जायत। बीतल बैसाख में संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन में खटल म्यादी प्रहरी सबके पहिल प्राथमिकता देव संगे कार्यविधि पारित कयल गेल अछि। बीतल निर्वाचन में खटल रिकॉर्ड नीक रहल सबके तालीम आ परीक्षण में सेहो सहूलियत देल जायत। अर्थ मंत्रालय 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना कर गृह मंत्रालय के सहमति देने जानकारी देलक अछि। म्यादी कार्यविधि 40 दिन के हैत। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सीट के बाढ़ फाड़ संभव भेल तऽ सहमति में टुंगो लगाब कोशिश भ रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन काठमांडू में नेपाल दलित मुक्ति गठबंधन के केंद्रीय कमिटी बैसार में संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल अखन विभिन्न पार्टी सब संग चुनाव के तालमेल करैत आगाड़ी बढ़ि रहल जिक्र करैत सीट के बाढ़ फाड़ के संभव भेल तऽ साथे टुंगो लगाब कोशिश भ रहल जानकारी देने छनि। अखन सीट के बाढ़ फाड़ के विषय कतेक संभव वा नहीं अछि संबंध में सेहो प्रश्न उठल उल्लेख केलथि। स्थानीय निर्वाचन में अपन पार्टी 9 लाख जनता के समर्थन सेहो हासिल केने जिक्र करैत आगामी निर्वाचन में समानुपातिक दिस सब स्थान में उम्मीदवारी देब धारणा रखने छलथि। चुनावको तालमेल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो तालमेल गर्दै अघि बढ्दै जाने क्रममा नै हामीले सिटको बाँडफाँड यो कति सम्भव छ कति सम्भव छैन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। हामीलाई सम्भव तुल्याउन चाहिरहेका छ। चुनावको बेलामा त आफ्नो आफ्नो जिल्लामा आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो पालिकाको घर घरमा अहिना आगामी निर्वाचन में कलम चिन्ह के विजय कराबऽ लेल जिला जिला में परिचालित होबऽ निर्देशन से हो देने छलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ लगातार तेसर दिन से सोन के दाम बढ़ल जानकारी देलक अछि। महासंघ हफ्ता के पहिल कारोबार दिन रवि के सोन के दाम तोला में 600 रुपया से बढ़ल जानकारी देने छल। तहिना सोम दिन 100 रुपया से सोन के दाम बढ़ल संगे आई मंगल दिन थप 300 रुपया से बढ़ल अछि। तहिना आई छापावाल सोन के दाम 94,000 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 93,500 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन सोम दिन छापावार सोन के दाम प्रति तोला 93,700 आ तेजाबी सोन के दाम तोला के 93,200 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। सोन के दाम बढ़ल दिन आई चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार आई चांदी के दाम तोला के 10 रुपया से बढ़ कर 11 से 25 रुपया में कारोबार भ रहल संगे चांदी के दाम काल्हिखन 11 से 15 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।